जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही मस्त रहिएगा, लाइफ एंजॉय करते रहिएगा। अभी जो आप समय दे रहे हो अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम ऐड करके दे रहे हो, और ये इंपॉर्टेंट टाइम आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपको देगा जरूर। तो आज मैथ का टॉपिक जो होगा वो स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ अलजेब्रा पे, और मैं अलजेब्रा का आज एप्लीकेशन में आपको बताने वाला हूँ, और वो होगा फार्मूला बेसिस पे। थोड़ी सी अलग होगी लेकिन वो होगा फार्मूला बेसिस पे। तो चलिए आज हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन को हिंदी में अनुप्रयोग कहते हैं। शॉर्ट पर तो हम तुक्का ट्रिक पे मार के निकल जाते हैं, लेकिन जहाँ एप्लीकेशन की बात आती है वहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाना ही पड़ता है, एनर्जी लगानी ही पड़ती है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रा का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। किसका पढ़ने वाले हैं? अलजेब्रा का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन, ठीक है, अलजेब्रा का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अलजेब्रा का एप्लीकेशन। इसमें कुछ फॉर्मूला आते हैं, अगर एक से ज़्यादा हो फॉर्मूला तो उसको फॉर्मूलाज कहेंगे, नहीं तो क्या कहेंगे? फॉर्मूले कहेंगे। फॉर्मूलाज नहीं तो फॉर्मूले कर सकते हैं। तो ठीक है, बहुत ही बेसिकली आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही यहाँ पर ये एक फॉर्मूला काम आने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन के लिए काम आने वाला है, हम लोग की लाइफ के लिए काम आने वाला नहीं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं कि काम आने वाला है। देखिए अलजेब्रा यानी एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणित, यानी पेड़ पौधा वाला बीजगणित नहीं, इसमें अलग टाइप के बीजगणित आता है। और एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग। क्या होता है आपका? अनुप्रयोग। बहुत ही बेसिकली देखिए, पहला इसमें केस बनता है ए प्लस को अगर ब्रैकेट की पावर, मतलब ब्रैकेट को क्लोज करके पावर 2 कर दें तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको एक और तरीका से बोल सकते हैं। क्या होता है? a माइनस बी के पावर 2, हम माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4ab। ये भी एक फॉर्मूला होता है। आप इस पे बनाइए चाहे इस पे बनाइए, 100% बनेगा ही बनेगा और आएगा भी। आगे चलिए, अब नंबर 2 पे चलते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये एप्लीकेशन का फॉर्मूला है। इसका एक और तरीका लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगर इसको कीजिएगा ना सेम ही केस आएगा। तो कह रहा है कि फॉर्मूला को वैसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, थर्ड नंबर फॉर्मूला देखते हैं। पढ़े आप लोग, थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या आता है? अगर इसका इस तरह से पावर हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिना ब्रैकेट के हो, इसको बनाते कैसे? इसका हो जाएगा यहाँ पर ए, क्या लिखाएगा इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला लिखाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि पहले प्लस वाला लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि प्लस वाला कैसे हम बनाते हैं। चलिए अब उसके इसको हम लोग सीख लेते हैं। प्लस वाला के लिए देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बटा क्या हो गया? बटा 2 हो गया। कुछ भी करेंगे अंत में कट के यही आएगा। ठीक है, अंत में कट के यही आएगा। आप लोग नोट कर रहे हो? ठीक है, बगल वाले जितने बच्चे फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा सा इसको केस को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कर लो। क्या होगा यहाँ पर? इसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सीधा सीधा हो जाएगा आपका, क्या होगा जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी सबको काटेंगे इस चीज में हो जाएगा। हाँ अच्छा ठीक है, पहले फॉर्मूला नोट कर लेना, तो उसके बाद हम फिर ये बताएंगे। फॉर्मूला लगभग हमने आपको नोट करवा ही दिया है। ठीक है, लगभग नोट करवा ही दिया है। अच्छा यहाँ का बढ़िए, यहाँ का बढ़िए, ये अच्छा यहाँ कर रहे हो तो यहाँ ये भी, अच्छा सॉरी यहाँ ये भी हो। देख लो ये फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा? माइनस बी के पर ऐसे बनेगा और इस पर ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये अगर प्लस वाला पे हो तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखाता है, अगर माइनस वाला पे हो तो ये वाला ए बी पर आता है। इसका कर लीजिए, कैलकुलेशन करिएगा तो ए बी आएगा। याद रखिएगा ए बी का भी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है। देख लो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर अपॉन 2 होता है। इसमें 2 से डिवाइड करने पर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है, इसमें 4 से डिवाइड करने पर ए बी मिलता है। ठीक है, चलिए तो इस बेसिस पर अगर क्वेश्चन बाय द वे मिल जाता है तो सीखेंगे कैसे? तो फॉर्मूला पहले सीख गए, पहले फॉर्मूला रिकवर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा सेंस लगेगा इस पर। चलिए अगला फॉर्मूला 6 नंबर देखते हैं। अब कहा जाता है कि अगर पावर 3 पे आता है, 2 वाला तो सीख गए, 3 वाला पे आता है तो लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, यानी तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी लिख सकते हैं। एक और चीज देते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, माइनस वाला पावर दिया हो तो क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा? माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, ये होता है। एक और फॉर्मूला आता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab माइनस ए माइनस बी, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, या इस पे काम कीजिए चाहे इस पर काम कीजिए, बेसिकली दोनों प्रॉपर्ली ठीक ठाक है। अब अगर बात करते हैं थोड़ा सा आगे, सुनिए अब आगे हम ध्यान से इसकी बात करेंगे। अब बिना ब्रैकेट के हो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ये प्लस पे माइनस पे है, ए माइनस बी इंटू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एक और होता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी के पावर दे दिया है 2, इसका क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है। देख लीजिए एक और फॉर्मूला होता है जो लास्ट होगा फॉर्मूला, क्या होगा, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ नहीं स्पेस है, यहाँ लिख देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देख लीजिए फॉर्मूला, लगभग इस 9 फॉर्मूला की वजह से जो है आपको ये चीज सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये 9 फॉर्मूला अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट है और इसके थ्रू आप लोग सीख जाइएगा। ऐसे ऐसे फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, और मैंने आपको बता दिया इस तरह से आप लोग सीख जाइएगा। ठीक है, तो लगभग इसी बेसिस पर हम लोग अब केस को सॉल्व करेंगे। तो ये तो फॉर्मूला है, फटाफट से नोट कर लीजिए, तब तक हम थोड़ा पानी पी ले रहे हैं। चलिए लिख लिए सब, ओके। चलिए अब ये आप सभी नोट कर लिए हो, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। अब जहां पर जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा वहां पर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसी फॉर्मूला पर देख लीजिएगा और क्वेश्चन मिलेगा, समझ गए ना। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं और आपको 100% बनाने में बहुत मजा आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन है जो क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करूंगा और बनाना भी सिखाऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन शुरू होता है, कह रहा है कि इफ x प्लस वाई बराबर दे दिया 12, क्या है, x प्लस वाई बराबर 12 दिया हुआ है और कह रहा है x इंटू वाई बराबर दे दिया है 35, तो लिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन एक बार मिला रहे हैं, चलिए यही क्वेश्चन का है। अब कहा है कि इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा। तो देखिए डियर बहुत ईजी है, एप्लीकेशन का क्वेश्चन देख लिए हैं। अब इसमें करना क्या है, एप्लीकेशन का क्वेश्चन, ठीक है, देखिए बहुत ईजी है। हमारे पास क्या क्या दिया और क्या नहीं दिया उस पर ध्यान लगाना। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने चलेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास दिया है उस पर ध्यान देना है और फॉर्मूला पे भी ध्यान देना है। यानी आपको लिखना है यहाँ पर क्या लिखना है, तो फॉर्मूला आया है, फॉर्मूला पर आया है और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा आपको पता भी है, तो ये वाला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। अब यहाँ देख कर बताइए इसकी वैल्यू क्या दिया है, 12, 12 का क्या है, पावर 2 है। इसकी जब पुट कर दिए यहाँ बताइए इसका क्या कर रहा है, इसका तो फाइंड करने के लिए बोला है और इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 35। अब इसका पता है डबल करेंगे तो 144 आएगा, ये ऐसे रह गया। पहला फॉर्मूला काम करा ना एप्लीकेशन पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 35 टू जा 70। अब इसको इधर ले आएंगे तो किस चीज में होगा, माइनस में हो जाएगा। वेरी गुड, माइनस में हो गया। अब इसकी बताइए फटाक से आंसर क्या आ जाएगा, इसकी आंसर जो आने वाला है वो 74 आने वाला है। तो ये है, इसी को हम पलट के ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 74। ये दैट विल बी योर आंसर आ गया। पहला केस आप लोग समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट केस को भी लेते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट केस को भी हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है सेकंड नंबर, लिखा हुआ है एक्स प्लस 1/x इसकी इक्वल, इसका दिया हुआ है 6। अब कह रहा है इसको फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो डियर बहुत ही इजीली तरीका, देखिए अगर हम इसको सॉल्यूशन करें और एक चीज आपको कहे फट से आप निकाल सकते हो, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, हम क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, नहीं तो फॉर्मूला से बना दीजिए बाई फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, यानी एक्स का ये इनवर्स है, अपोजिट किया गया है। अब यहाँ से कटने वाला काट दीजिए। इसकी वैल्यू क्या दिया है, इसकी वैल्यू 6 दिया, 6 का डबल कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इधर दिया है 2 और छट के आ गया 1 से मल्टीप्लाई तो ये 2 हो गया। ठीक है, अब इधर आके डबल कीजिएगा तो 36 हो गया, 36 में 2 माइनस कर दीजिए, इधर हो गया एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर। क्या वैल्यू आ सकता है गेस करके बताइए। इसी को पलट के हम लिख दिए यहाँ पे, इसकी जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 34। ये आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच कह रहा है, क्या कह रहा है, a प्लस 1/a के वैल्यू दिया हुआ है 4 और इसका बोल रहा है कि इसका जरा वैल्यू निकाल के बता दें। तो देखिए वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे और फट से बता देंगे। चलिए लेते हैं, देखिए क्या है यहाँ पे। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को लेना होगा, सॉल्यूशन करने चले हैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेना होगा। a प्लस 1/a/4 लिया हुआ है। अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, यहाँ लिख देते हैं बोथ साइड स्क्वायर बाई 4, बोथ साइड स्क्वायर बाई 4, सॉरी स्क्वायर बाई 2। तो दोनों तरफ क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए ना। इधर स्क्वायर कर दिए तो ए स्क्वायर 1/a स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू a इंटू 1/a इक्वल टू 16 हो जाएगा। आपको पता है ये कैंसिल हो चुका है। अब a स्क्वायर 1/a स्क्वायर हो गया, ये वाला 2 उधर चला गया तो कितना हो सकता है 16 माइनस 2, कितना हो गया 16 माइनस 2। तो यानी अंदाजा लगा सकते हैं 14 आंसर आएगा। और क्या करिएगा फिर अगेन, या फिर लिख सकते हैं अगेन, उल्टा लिख दें ऐसे लिखाएगा स्क्वायरिंग से लिख रहा था। अब लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग बाई 2, क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग बाई फिर 2, फिर स्क्वायरिंग कर रहे हैं, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। इसका कीजिएगा तो a के पावर 4, पता है बेस जब किसी भी सेम बेस को मल्टीप्लाई कीजिएगा जितना पावर होगा स्क्वायर हो जाता है। इसका क्या होगा 1/4 हो गया।
इधर हो जाएगा 2 इंटू ए के पावर 2 इंटू 1 अपॉन ए के पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका हो जाता है 196। ओके, कितना है 196। आपको पता होना चाहिए, ये तो कट गया, ये वाला उधर चला जाएगा तो किस चीज में आ जाएगा, आएगा वो भी रिजल्ट जो आएगा वो प्लस में आएगा। 196 में से 2 को लेस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ए के पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए के पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 194। ये आ चुका है, ठीक है, और ये आंसर आ चुका है। तो गाइस अब लोग देखते जा रहे हैं, एप्लीकेशन के फॉर्मूला से मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ और ये आसानी से सॉल्व होते जा रहा है। चलिए कर लेते हैं। और इसको इरेज कर दे रहा हूँ, नोट कर लेना सब। क्वेश्चन है, मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, ये लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं सॉल्व करने, ठीक है। चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर लग रहा है सॉल्व कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। a प्लस 1 अपॉन ए, इसकी वैल्यू 10 दिया हुआ है और इसका कह रहा है इसकी वैल्यू निकाले, क्या होगा। अब देख लीजिए, प्लस में दिया माइनस में पूछ रहा है, अजीब कर रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला यूज कर देंगे। और वो कौन सा फॉर्मूला आपको पता भी होगा, 1 अपॉन ए का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ होगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4 इंटू 1 अपॉन ए। अब देखिए आपको पता है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, नहीं इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या दिया है 10, 10 का डबल क्या होता है 10 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिए, ये कट गया 4a, तो 4 तो कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 100, 100 में से 4 चला गया तो कितना हो सकता है, किस कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 96। क्या आ जाएगा 96, सही फॉर्मूला है ना, क्योंकि देख लीजिए ऑलरेडी अगर हम करते हैं यहाँ पे प्लस वाला पे करते हैं, समझ गए। अगर प्लस वाला पे करेंगे हम यहाँ पे तो प्लस वाला पे करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस जाएगा, इधर प्लस वाला पे करेंगे डबल हो जाएगा, डबल ऐसे भी 100 हो जाएगा, इधर का आएगा 4 आ जाएगा तो माइनस कर देगा, वही केस आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका पावर एकदम सेम जाएगा, ठीक है, यहाँ भी सेम जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पर हम चढ़ा देंगे, चढ़ाई कर देंगे। जैसे ही आप इस पर चढ़ाई कीजिएगा, और हाँ जैसे इस पर चढ़ाई कीजिएगा तो कितना हो सकता है, गेस कीजिए, जैसे चढ़ाई करेंगे तो इस पर रूट चढ़ सकता है, इस पर जैसे रूट चढ़ेगा तो 96, पता है ना कैसे तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं ये पता है, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 इंटू 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ध्यान से सुनिएगा, वो दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है, क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से निकालेंगे। तो देखिए ऑलरेडी कैसे निकालेगा, बहुत ही सिंपल है। नाउ अब आपको फटाक से क्या करना है, फटाक से ये करना है कि देखिए फॉर्मूला दिया है वो प्लस में है, वो दिया है माइनस में, दिया हुआ है ना, तो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर के बराबर। बताइए इसका वैल्यू क्या दिया है, प्लस में 10 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या निकल गया है 4 इंटू रूट अंडर 6 दिया है, तो निकल गया ना। इसकी निकालने के लिए आप ख्वाहिश रख रहे थे मन में, तो क्या हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 40 और यहाँ रूट अंडर 6 इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ये सॉल्व हो चुका है, समझ गए, ऐसे हम निकालते हैं। वीडियो तो लंबा बनेगी, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।